हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। वेलकम इन सर्च मी ऑल इन वन दुनिया। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है। जी, तो आज हम बात करेंगे एक यूनिवर्सिटी के बारे में जिसका नाम है ICFAI यूनिवर्सिटी है, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ की है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और इस्टेब्लिश हुई है 2011 में, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट 2025 के अंडर। जी, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह की यूनिवर्सिटी क्या-क्या कोर्स करवाती है, क्या मैनेजमेंट एवरीथिंग। और एड्रेस आपके सामने है, छत्तीसगढ़ की है। तो आपको आज डिटेल से इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक बता दें कि ये जो वीडियो है, ये जो इंफॉर्मेशन या एजुकेशनल पर्पज से है। अगर आप एज ए फैकल्टी या एज ए स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में ज्वाइन होते हो, तो जो भी टर्म एंड कंडीशन है यूनिवर्सिटी की, उनको आप फॉलो करके आप आगे का जो भी प्रोसेस है कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में। जी, तो जैसे ओपन करोगे करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने रहेगा। ऊपर आप देखोगे ब्लॉग, मीडिया, इवेंट, एलुमिनी, न्यूज़ लेटर, कॉन्टैक्ट्स, लॉगिन। नीचे आप आओगे तो एडमिशन, प्रोग्राम फीस, फी स्ट्रक्चर, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, राजभवन छत्तीसगढ़, अप्लाई नाउ यहाँ पे। उसके नीचे अगर आप आओगे अबाउट अस, जिसमें कुछ डिटेल यूनिवर्सिटी की, प्रोग्राम में कोर्स से रिलेटेड डिटेल, एकेडमिक में फैकल्टी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, या कुछ फैसिलिटी, या कुछ एडमिशन से रिलेटेड। एडमिशन में एडमिशन कैलेंडर एंड अप्लाई नाउ। कॉर्पोरेट रिलेशन में प्लेसमेंट, गेस्ट लेक्चरर और समर इंटर्नशिप। और रिसर्च में बात करें तो रिसर्च से रिलेटेड कुछ डाटा। फैसिलिटीज, हर यूनिवर्सिटी में फैसिलिटी रहती है कि क्या है, किस तरह की है। उसके साथ साथ है वाटर पोर्टल। और फिर यूनिवर्सिटी के बारे में दिया गया है। ये यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश यहाँ पे है इस एक्ट के अंडर, और यहाँ पे ये बनी है और यूजीसी अप्रूव्ड है ये सब। और उसके बाद है स्कूल, अलग अलग डिपार्टमेंट। स्कूल ऑफ आईटी, स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, स्कूल ऑफ आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज, स्कूल ऑफ कॉमर्स, स्कूल ऑफ एजुकेशन, स्कूल ऑफ लॉ। और साथ साथ कॉर्पोरेट रिलेशन, एलुमिनी। फिर है 26 प्रोग्राम। तो यूजी में बीटेक, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीए, बीएड, बीए प्लस एलएलबी, बीटेक, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीए, बीबीए प्लस एलएलबी, एलएलबी। डिप्लोमा में डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। पीजी प्रोग्राम में एमबी, एमसी, एमएससी, एमए, एमए जनरल इन कम्युनिकेशन, एमटेक, एमएससी, एमएससी, एमए। और डॉक्टरल प्रोग्राम पीएचडी के यहाँ पे दिए गए हैं। जी, तो क्यों चूज़ करें, तो इसमें क्या है, लैब सेशन और आईटी लैब, सॉफ्ट स्किल लैब, समर इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, समर एंड वर्कशॉप, इंडस्ट्री इंटरेक्शन, ये सब यहाँ पे दिए गए हैं। न्यू क्या है, तो ये सब यहाँ पे है। फिर उसके बाद कैंपस लाइफ और प्लेसमेंट जो दिए गए हैं। फिर यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ लिंक्स आपको नीचे मिलेंगे। आरटीए, प्राइवेट पॉलिसी, एंटी रैगिंग policy prohibition या sexual harassment, equal opportunity cell and anti-discrimination, career, employee login, regulation, regulatory requirement, student exam data। ये जो मेन थे ये एक्ट के से रिलेटेड है या करियर से, ये हम चर्चा करेंगे साथ के साथ। और उसके साथ साथ कैंपस एड्रेस जो भी है, सिटी ऑफिस और बाकी सब यहाँ पे सोशल लिंक वगैरह दिए गए हैं। और यहाँ पे 24/7 जो इंक्वायरी फॉरम दिया गया है, आप उनसे भी डिटेल ले सकते हैं। जी, तो आगे हम चलते हैं, आपको बाकी की डिटेल बताते हैं। होम पेज आपको बताया, यहाँ पे आप आके अप्लाई नाउ या डाउनलोड एप्लीकेशन कर सकते हो। तो इंक्वायरी फॉरम ओपन होगा, उसके थ्रू आप इंक्वायरी सबमिट कर सकते हैं। फिर जो भी इनके काउंसलर होंगे या मैनेजमेंट होगी, वो आपको कांटेक्ट करेगी और आगे की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपने करवाना है, किस कोर्स के लिए करवाना है, उसको क्लिक करके आप कर सकते हैं। फिर एडमिशन से रिलेटेड या रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस होती हैं, फर्स्टली आप उन्हें रीड आउट कीजिए।
रिलेटेड टू एडमिशन। उसके बाद एस्टिमेटेड टाइमिंग कंप्लीट, कितना टाइम लगता है, 15 से 20 मिनट। प्रोफाइल से रिलेटेड की क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी। पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू कोर्स वाइज ये प्रेफर करेगा। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन फीस कैसे पे कर सकते हैं, तो ये सब है। अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा, जो भी आप अपना मोबाइल नंबर डाल के और प्रोग्राम डाल के ये सबमिट आप कर सकते हैं। जी, तो ये हमने किया इतना, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ब्लॉग की, तो ब्लॉग मीडिया में, ब्लॉग में यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ अपडेट डालते रहते हैं, तो उन पे आप चेकआउट कर सकते हो। फिर है मीडिया, तो प्रेस रिलीज से रिलेटेड कुछ जो प्रेस में न्यूज़ आई हैं, तो उनसे रिलेटेड यहाँ पे कुछ कटिंग दी गई हैं, तो आप ये चेकआउट कर सकते हैं। और फिर है इवेंट, यूनिवर्सिटी में क्या प्रोग्राम हुए अपकमिंग या जो हो चुके हैं उनसे रिलेटेड डिटेल अगर आपको चाहिए, और ये ले सकते हो। ईयर टू ईयर वाइज अवेलेबल है, जैसे 2013 से लेके यहाँ पे, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर एलुमिनी, एलुमिनी से रिलेटेड कुछ भी डिटेल अगर आपको चाहिए तो ये अवेलेबल है यहाँ पे। सिर्फ द यूनिवर्सिटी हैज एस्टैब्लिश एंड एलुमिनी सोसाइटी। जी, तो यही इंफॉर्मेशन दी गई है, रजिस्ट्रेशन ऐसा कुछ नहीं दिया गया। न्यूज़ लेटर से रिलेटेड यहाँ पे डिटेल दी गई है अबाउट द हॉरिजॉन। जी, तो ये सब यहाँ पे ये डिटेल दी गई है, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद कॉन्टैक्टस, यूनिवर्सिटी का पूरा एड्रेस, कैंपस एडमिशन कॉन्टैक्ट, कैंपस एडमिशन काउंसलर से अगर आपने बात करनी है, कैंपस ऑफिस कनेक्ट और रायपुर सिटी ऑफिस, ये सब यहाँ पे दिया गया है। फिर भुवनेश्वर ऑफिस वेबसाइट और कॉन्टैक्टस, ये एड्रेस वगैरह दिया गया है। फिर है स्टूडेंट लॉगिन, अगर आप लॉगिन करना चाहते हो एज ए स्टूडेंट, तो यहाँ पे आके जो भी अपना डिटेल है वो आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे स्टूडेंट सर्विस @ ऑफिशियल ईमेल एड्रेस दिया गया है। और इसमें अगर आपको प्लीज़ एंटर यूर एनरोलमेंट एंड पासवर्ड ऑफिशियल, इफ़ एनी केस, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ये लॉगिन, लेकिन यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो विजुअल टू ये आपको बता दिए हैं। जी, तो एडमिशन से रिलेटेड यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर या डेट ऑफ बर्थ डाल के आप जो भी डाटा है या डिटेल है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर है फी स्ट्रक्चर, फी स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पे कोर्सेज दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बीसीए कोर्स है, एडमिशन फीस इतनी है, ट्यूशन फीस इतनी है, सेमेस्टर फीस इतनी है, टोटल प्रोग्राम फीस एक्सक्लूडिंग एडमिशन फीस एंड क्वेश्चन फीस एक्सक्लूड करके, तो ये फीस ये मेंशन है, देख सकते हो। उसके बाद है हॉस्टल फीस, रेंट, रूम रेंट पर मंथ आप देख सकते हो। एसी का, डबल फोर शेयरिंग का इतना है लगभग, स्टार्टिंग जो है पर मंथ का वो 1250 है। जी, तो ये अवेलेबल है, ये आप देख सकते हो। लगभग 14-15 हज़ार का स्टार्टिंग मिनिमम। फिर एडमिशन का प्रोसीजर, फीस डिटेल, ट्रांसपोर्टेशन फीस, स्टूडेंट टू बी पेड 10,000, और ये फिक्स है पर सेमेस्टर।
और मैच चार्जेस 4000, चाहे वो किसी भी टाइप के पर मंथ अप्रोक्सीमेटली। जी, कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार। जी, कॉन्फ्रेंस और सेमिनार से रिलेटेड अगर आप चेकआउट करना चाहते हो तो यहाँ पे पूरी डिटेल अवेलेबल है, देख सकते हैं। फिर है राज भवन छत्तीसगढ़, फिर अप्लाई नाउ। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो सेम जो आपको यहाँ पे दिखाया था ऊपर, तो यहाँ पर आके आप अप्लाई कर सकते हैं। जी, तो मेन आते हैं अब यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं। तो आपको बताया यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई है अंडर प्राइवेट एक्ट, छत्तीसगढ़ प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट। जी, तो इसके बाद कौन कौन से प्रोग्राम है, यूजी पीजी डिप्लोमा डॉक्टरेट प्रोग्राम है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, तो ये सब यहाँ पे दिया गया है। विजन मिशन क्या है और कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। जी, तो अबाउट अस में ये डिटेल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद रिकॉग्नाइजेशन एक्रेडिटेशन, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल है, एआईयू की मेंबरशिप है, यूजीसी अप्रूव्ड है, एनसीटीई की अप्रूवल है। जी, ये कुछ अप्रूवल दी गई है 3 से 4। उसके बाद यूनिवर्सिटी अथॉरिटी मैनेजमेंट के बारे में, इसमें जो चांसलर हैं वो प्रोफेसर आर पी कौशिक जी हैं, और रजिस्ट्रार डॉक्टर मनीष जी, वाइस चांसलर डॉक्टर सत्य प्रकाश जी, और जो फाइनेंस ऑफिसर हैं वो मिस ए श्रीलता जी हैं। बाकी आप गवर्निंग बॉडी के बारे में जानना है, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, एकेडमिक काउंसिल, फाइनेंस कमेटी या बोर्ड ऑफ स्टडी, तो ये सब पूरा यहाँ पे दिया गया है। और एनुअल रिपोर्ट अगर आपने चेकआउट करनी है यूनिवर्सिटी की तो ये पीडीएफ है। फिर अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन, तो ये अवार्ड है यूनिवर्सिटी को जो मिले हैं, कब मिले, किस पर्पस के लिए मिले, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ये था, ये दिया गया है। फिर है अबाउट रायपुर, तो इसमें रायपुर के बारे में कुछ बेसिक डिटेल बताई गई है कि क्या स्पेशलिटी है रायपुर में, तो ये आप देख सकते हैं। लेक का बताया गया है, नेचर सेंटर, तो ये दरबार विवेकानंदा आश्रम, अ, तो ये आप देख सकते हैं। फिर जो जो स्पेशलिटी है, फिर मैसेज है चांसलर मैसेज जो आपको बताया, और उसके बाद वाइस चांसलर मैसेज। फिर यहाँ के ग्रुप के बारे में, तो ग्रुप के बारे में पढ़ सकते हो पूरी डिटेल से। जी, तो ये सब अबाउट अस। अब हम प्रोग्राम में चलते हैं जिसमें यूजी पीजी डॉक्टरेट और डिप्लोमा प्रोग्राम है, ये सब यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा है यूजी प्रोग्राम, जिसमें अगर हमने फॉर एग्जांपल बीए कोर्स को सिलेक्ट किया तो बीए कोर्स ये है, और ड्यूरेशन इसका ये है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, कंपल्सरी फाउंडेशन कोर्स, इलेक्ट्रिकल फाउंडेशन कोर्सेज, ये सब यहाँ पे दिए गए हैं। फिर उसके बाद पहले आप उनका अबाउट अस पढ़ सकते हो, और उसके बाद एडमिशन की फैसिलिटी की क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन क्राइटेरिया, इंटरव्यू बेस पर रहेगा, स्पेशल रिजर्वेशन, कहाँ अप्लाई कर सकते हो, ऑफिस कहाँ पर है अगर आप ऑफलाइन लेना चाहो। फिर फी स्ट्रक्चर है, बी ए इतने सेमेस्टर है, अगर जिनका इतने परसेंटेज है इतना, अगर मान लो स्कॉलरशिप, सॉरी, ये स्कॉलरशिप दी जाती है 90% से इतना, अगर 60 to 70, 70 to 80, ये सब यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप पर सेमेस्टर।
Above scholarship amount to be discussed sixth semester BBA वर्सिटी प्रोग्राम। जी, तो ये सब है। उसके बाद एडमिशन कैलेंडर अप्लाई नाउ और डाउनलोड, यहाँ पे पूरा आप चेकआउट कर सकते हो। सेम यहीं पे पीजी प्रोग्राम के लिए जैसे हमने एमसीए के लिए किया, तो डिटेल यहाँ पे आपको मिलेगी, क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, प्रोग्राम स्ट्रक्चर और फिर इलेक्टिव स्ट्रीम, किस स्ट्रीम से अगर आप करना चाहते हो तो ये सब है। फिर एडमिशन फी स्ट्रक्चर, पूरा कोर्स की डिटेल यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हो। फिर पीएचडी प्रोग्राम फुल टाइम या पार्ट टाइम, उनसे रिलेटेड ड्यूरेशन चाहिए, 4 ईयर और 3 ईयर्स का है। पार्ट टाइम में 4 ईयर, फुल टाइम में 3 ईयर। और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, किस बेस पे होगा, और प्री सबमिशन थीसिस सेमिनार, प्रोग्राम स्ट्रक्चर, ये सब पूरा दिया गया है। एडमिशन तो ये स्पेशल दिया गया है। एडमिशन से रिलेटेड जो भी डिटेल अगर आपको आप लेना चाहो तो यहाँ पे पूरी स्पेशल रिजर्वेशन कि कहाँ कौन से लिंक पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो, ऑफिस, और ये रहा फी स्ट्रक्चर में कुछ भी मेंशन नहीं है अभी तक, ना कोई डेट। उसके बाद है डिप्लोमा, इसमें एक पीजी डिप्लोमा है, एक जनरल है जो 10th प्लस 2 के बाद होता है, तो उसमें भी ये सेम थिंग है। फिर आगे हम एकेडमिक में चलते हैं, जैसे डिपार्टमेंट है आईटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट स्टडी, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, एजुकेशन, लॉ, ये डिपार्टमेंट या फैकल्टीज की लिस्ट। अगर हमने जैसे फैकल्टी ऑफ कॉमर्स ओपन किया तो इसके बारे में ये डिटेल है कि क्या क्या आप कर सकते हो कॉमर्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड। और बी कॉम है 3 साल का ऑनर्स में, और यहाँ पे एम कॉम का नहीं दिया हुआ, पीएचडी का दिया हुआ है। और जैसे अगर हम लॉ का करें तो लॉ का भी यहाँ पे ये है, इंटीग्रेटेड में है ऑनर्स में, और 3 ईयर्स में। इसमें एलएलएम नहीं दिया गया, मास्टर नहीं दिया गया, और पीएचडी का भी नहीं दिया गया। फिर है फैकल्टी, यहाँ पे आप देख सकते हो, और फैकल्टी के बारे में पूरी लिस्ट दी गई है अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट वाइज, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर टीचिंग एंड इवेल्यूशन मेथडोलॉजी, प्रोग्राम हाईलाइट, यूनिक फीचर ऑफ द प्रोग्राम, इंडिपेंडेंट स्टडी। तो इसमें ये फीचर बताए गए हैं कि क्या टीचिंग में और इवेल्यूशन में जो मेथड है वो अप्लाई करते हैं, और क्या क्या अलग है बाकियों से, तो ये सब यहाँ पे बताया गया है। इसमें पेडागोगी, तो इसमें जो दिया गया है कि ट्रेनिंग और प्रैक्टिस अप्रोच से रिलेटेड दिया गया है, तो यहाँ पे आप पूरा चेकआउट कर सकते हो। फिर को सर्कुलर एक्टिविटी बताई गई जो यूनिवर्सिटी में होती है, और इसमें परीक्षा पे चर्चा, ये कुछ प्रोग्राम चलाया गया होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, कुछ वीडियो वगैरह है, तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं। और उस पे एडमिशन कैलेंडर अगर आप डाउनलोड या देखना चाहो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है या एप्लीकेशन मटेरियल चाहिए। जी, अभी डेट कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस 1 अगस्त है, डेट अभी भी पड़ी है। एडमिशन ऑफ सक्सेसफुली लास्ट डेट ऑफ सबमिशन कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, अभी भी 2 से 3 दिन पड़े हैं, अगर आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप अप्लाई ऑनलाइन, जी, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो जो भी गाइडलाइंस हैं उनको आप फॉलो करके अप्लाई कर सकते हैं। फिर कॉर्पोरेट रिलेशन, फर्स्ट है प्लेसमेंट, प्लेसमेंट से रिलेटेड यहाँ पे डिटेल दी गई है। जी, तो यहाँ पे पूरी डिटेल प्लेसमेंट से रिलेटेड दी गई है, ये आप देख सकते हो। कुछ स्टूडेंट इनमें जो ज्वाइन हुए हैं अलग अलग कंपनीज में, तो उनके बारे में पूरी डिटेल दी गई है कि क्या किया उन्होंने, टॉप रिक्रूटर कौन कौन से हैं, कंपनियों की लिस्ट दी गई है, ये अब अवेलेबल है। उसके बाद गेस्ट लेक्चरर,
गेस्ट लेक्चरर की डिटेल दी गई है। उसके बाद समर इंटर्नशिप प्रोग्राम। फिर रिसर्च में आते हैं। रिसर्च में आपको आर्टिकल बाय फैकल्टी, बुक चैप्टर, सेमिनार ऑर्गेनाइज अटेंड, यानी जो भी पीएचडी से रिलेटेड अगर आपको मटेरियल चाहिए या डिटेल चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितने सेमिनार वर्कशॉप हुए और बुक्स वगैरह, चैप्टर बाय फैकल्टी, आर्टिकल बाय फैकल्टी, ये सब यहाँ पे डिटेल में अवेलेबल है। फिर फैसिलिटी की क्या क्या फैसिलिटीज़ है, तो इसमें कोर्स हैंडआउट, तो ये आप चेकआउट कर सकते हो कोर्स हैंडआउट। फिर मास्टर टाइम टेबल, ये टाइम टेबल लगा हुआ है, इसके बारे में देखना चाहो। लाइब्रेरी के बारे में दिया गए हैं, तो जिसमें लाइब्रेरी स्टाफ, एडवाइजरी कमेटी, ये रूल्स और रेगुलेशन, लाइब्रेरी डिटेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ई रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है। फिर नॉन एकेडमिक के बारे में बताया गया है कि नॉन एकेडमिक से रिलेटेड क्या है, तो ये सब यहाँ पे मेंशन है। जी, तो ये थी बेसिक डिटेल। नीचे अगर हम आए तो यहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं, एक्ट जो भी पास हुए वो है। फिर करियर से रिलेटेड अगर यूनिवर्सिटी में वैकेंसी अवेलेबल है और आप एज ए ज्वाइन होना चाहते हो एज ए फैकल्टी या नॉन फैकल्टी, अभी कुछ भी नोटिस नहीं है ना कुछ, अगर कहें ब्राउचर वगैरह है तो कुछ भी नहीं है, ना लिंक है, तो ये ब्लैंक सा है। और एम्प्लॉय लॉगिन, अगर वहाँ पे डिपार्टमेंट जो वर्क करता है तो उनके लिए लॉगिन, कुछ डाटाबेस मैनेज के लिए। फिर एग्ज़ाम डाटा रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे कुछ एक्सेल ओपन हो जाएगी तो आप देख सकते हैं। जी, तो उसके बाद यहाँ पे एड्रेस ऑफिशियल, ऑफिशियल मेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, ये सभी यहाँ पे दिए गए हैं। जी, तो ये थी बेसिक डिटेल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको बताई यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था, अगर कुछ पॉइंट मिस हुआ है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जी, तो आगे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर आप भी चाहते हो किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे हम चर्चा करें तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।